नमस्कार, मैं हूँ रीना और मैं हूँ अंशिका वर्मा और आप देख रहे हैं एक्सपो मीडिया। और आज हम कवर करने आए हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो इलेक्ट्रामा। और ये 16th एडिशन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिकल एंड अलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर बेटर फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी। और ये हो रहा है 22 से 26 फरवरी तक ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में। और इसकी टाइमिंग्स हैं 10 to 6। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। इलेक्ट्रामा 2025 में लगेज एरिया भी है। जो लोग बाहर से ट्रैवल करके आते हैं वो यहाँ पे अपना लगेज एरिया इजीली रख सकते हैं। एंड आपको शटल सर्विस भी मिलेगी। शटल सर्विसेज आपको बुक करनी पड़ती है, कौन से होटल लोकेशंस के लिए आपको कौन सी चाहिए, एंड मेट्रो स्टेशन से भी आपको शटल सर्विस मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीना और मेरे साथ है मिस्टर मनदीप। और ये मैं ब्रांड की बात कर रही हूँ टेक्निक, और ये है सीनियर सेल्स पर्सन। सर, मुझे ये जानना है बेसिकली टेक्निक किस टाइप की ब्रांड और किस लोगों के साथ आप डील करते हो? हमारा बेसिकली रेलवे अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। हम टोटली रेलवे के स्विच बोर्ड कैबिनेट्स हो गई, देन हमने मैदा वंदे भारत ट्रेन के लिए हमें सेफ्टी स्विचेस डेवलप किए हैं, देन अपना केबल कंड्यूट्स हैं। इंडस्ट्री वही है, एंड मशीन मैनुफैक्चर्स के लिए हम ओवरऑल प्रोडक्ट रेंज सप्लाई करते हैं। सर, बेसिकली आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है इसके अलावा? हमारा मेजर रेलवेज हैं। हम रेलवेज के लिए पुश बटन अप्रूव्ड है, हमारा केबल कंड्यूट्स अप्रूव्ड है। देन हम HMEL और रिफाइनरी उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए। जो FMR सीरीज़ है वो भी हमारे पास अवेलेबल है इन पुश बटन फायर अप्रूव सीरीज। और इस प्लेटफॉर्म पे आकर बेसिकली इस एग्जीबिशन में आकर किस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो? हम जो भी अपने नए प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे हम अपना प्रमोट कर रहे हैं, तो उसी के लिए उसी के बिहाफ पे हम नया डिस्कशन, नया कस्टमर बेस अपना डेवलप कर रहे हैं। और आपकी ब्रांड का बेसिक काम क्या है? हमारा ब्रांड हमारा कंपनी 1917 से इस्टेब्लिश है। दैन ओनली सिंगल कंपनी, सिंगल कंपोनेंट्स भी हमारा चाइनीज़ नहीं है। इस पूरी प्रोडक्ट रेंज में यूरोपियन एंड इंडियन प्रोडक्ट रेंज हमारा रहेगा। और हमारा नेक्स्ट जो चल रहा है अभी मेट्रोस में हम अपनी एंट्रीज करवा रहे हैं, सबमिशंस और अप्रूवल्स ले रहे हैं, मेट्रोस को कवरिंग कर रहे हैं। देन हम मेट्रोस को भी सप्लाई करेंगे थ्रू रेफरेंस इन रेलवे। सर, और मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि किस टाइप की टेक्नोलॉजीज बेसिकली आप यूज़ करते हो इन सब चीज़ों के लिए? हमारा बेसिकली इन हाउस हमारा R&D डिपार्टमेंट है। क्वालिटी एंड टेस्टिंग इन हाउस है हमारा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा गोवा, बेंगलोर एंड मुंबई में है। थैंक यू सो मच सर। ये प्रोडक्ट हमारा रोटरी पुश बटन LED इंडिकेटर्स हैं। देन ये प्रोडक्ट हमारा 1917 से हम इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जिसे ये हमारा कोर प्रोडक्ट है बेसिकली टेक्निक ब्रांड इन इंडिया नोन एज पुश बटन्स। सेम कंट्रोल स्टेशंस, सेफ्टी अलार्म्स। ये अपना लोटस है, ये हम यूज़ करते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू विद जॉयस्टिक्स। ये भी हम इन सीमेंट इंडस्ट्रीज यूज़ करते हैं। देन अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ये अपना डिंग चैनल, डोमेस्टिक सॉकेट्स है अपना। ये भी एवरी ऑटोमेशन इंडस्ट्री में हम इसको सप्लाई करते हैं। ये प्लग एंड सॉकेट्स हैं। ये IP54 एंड IP67 दोनों में अवेलेबल है। फुली वाटर प्रूफ प्रोडक्ट्स है हमारा ये।
देन कैटको फ्रांस, ये भी हम कैटको लोड ब्रेक स्विचेस, ये भी हम कैटको फ्रांस से इम्पोर्ट करते हैं। MCB 10 के ब्रेकिंग कैपेसिटी, ISI CE अप्रूव्ड प्रोडक्ट है ये हमारा। ठीक है। RCCB, ये भी इलेक्ट्रिकल पैनल्स, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में हम इसको सप्लाई करते हैं। ऑटोमेशन पैनल्स हो गए, इलेक्ट्रिकल पैनल्स हो गए, देन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होगी, इसमें हम इसको रेगुलर सप्लाई करते हैं। ये केबल ट्रैक्शन, केबल होल्डिंग के लिए, केबल प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोडक्ट हम सप्लाई करते हैं। ठीक है। CNC मशीन्स में, SVM मशीन्स में। सर व्हाट एग्जैक्टली इसकी प्राइस कितनी होगी? प्राइस नॉमिनल है हमारा एज कम्पेयर टू आइगर्स, जो अदर ब्रांड्स है उसके कंपैरेटिवली हमारा इकोनॉमिक प्राइस रहता है। सर फिर भी लाइक अगर जो अपने डील करते हैं जिनके साथ भी, उसका एक फिक्स आपके पास एक अमाउंट होता होगा? वो अकॉर्डिंग टू साइज हम प्राइस सेलेक्ट करना पड़ता है हमें, अकॉर्डिंग टू साइज की बात करूँ तो दिस इज मॉडल इज क्लोज टाइप, अराउंड 2800 पर मीटर प्राइस रहेगा इसका। सेम केबल कंड्यूट से PG9 से ये स्टार्ट हो गया, PG48 तक हमारे पास अवेलेबल है। ये स्लिटेड कंड्यूट भी अवेलेबल है और नॉर्मल कंड्यूट्स भी अवेलेबल है। तो आपके यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी पॉसिबिलिटी? हाँ, कस्टमाइजेशन भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। वो प्रोडक्ट हमारा कस्टमाइज है। प्लग एंड सॉकेट जो भी कस्टमर का रिक्वायर्ड रहेगा, हम एज इट इज इसको डिजाइन करके देते हैं। 16 एम्पीयर 3 पिन, 32 एम्पीयर 5 पिन एंड 125 एम्पीयर तक हमारे पास अवेलेबल है। जो भी कस्टमर डिमांड रहेगा डिजाइन उसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू जो उसका स्पेस रहेगा, हम उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये मशीन किस चीज़ की है? ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं। ये PG8 से स्टार्ट हो गए, 8 mm से स्टार्ट हो गए 30 mm तक इसका दायरा रहता है, और 0.5 mm अप टू 15 mm तक इसका सेंसिंग रेंज रहेगा। अच्छा, ठीक है। ये मल्टीपल लिमिट स्विचेस हैं, ये सिंगल लिमिट स्विचेस हैं, ये हमारा डोर सेफ्टी स्विचेस हैं। ज़रा सेफ्टी के रिलेटेड सारा हमारा प्रोडक्ट है। ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है हमारा, लिमिट स्विचेस इक्विवेलेंट ऑफ हनीवेल, ओमरॉन, उनके इक्विवेलेंट हमारा ये प्रोडक्ट हमने ये लॉन्च किया है। वो हमारा कस्टमाइज प्रोडक्ट है बेसिकली। ये हमारा रिफाइनरी इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ये पूरा कस्टमाइज है। ये पॉलीकार्बोनेट में भी आपको अवेलेबल है और मेटल में भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच सर इंटरेक्ट करने के लिए एक्सो मीडिया हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। सो यस, मुझे अभी जस्ट नए दोस्त मिल गए हैं जिंदल स्टेनलेस स्टील से, और सर लोग यहाँ पे बेसिकली विजिट कर रहे हैं हिसार से, अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे लेकर आए हैं। राइट से जिंदल का एक्सपीरियंस यहाँ पे एक्सप्लोर करने आ रहे हैं, यहाँ का एक्सपीरियंस जिंदल में लेकर जाने वाले हैं। तो बेसिकली सर मुझे ये जानना है कि आपने अभी तक क्या क्या एक्सप्लोर किया और सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या लगी आपको? मेरी बेस्ट टेक्नोलॉजी जो सेफ्टी के ऊपर इनने एक RTU लगा रखा है स्टील मैक ने। अच्छा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम एक मल्टी पैनल्स को विदाउट ओपन किए एक ही पैनल से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ओके सर, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंट्स जो देखे होंगे, ओके, तो आप लोग मतलब ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी होगी ना जिन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस किया होगा और एक बहुत ज़्यादा वाइड चेंजेस हो, तो ऐसी कोई एक टेक्नोलॉजी है कि कोई इक्विपमेंट? मैं सेफ्टी, जैसे मैं तो ऑपरेशन से बिलोंग करता हूँ, जब प्रोडक्शन से, तो मैं अपने प्लांट में ये एक सेफ्टी के पर्पज से ही, मैं इलेक्ट्रिकल के बारे में तो उतना नहीं नॉलेज मुझे, बट मुझे तो RTU सिस्टम, रिमोट कंट्रोल, RCT, रिमोट कंट्रोल टर्मिनल, दैट्स वेरी गुड फॉर द सेफ वर्किंग। ओके, अगर मैं जिंदल की बात करूँ, जिंदल एक बहुत बड़ी वाइड कंपनी है, एज यू ऑल्सो नो, मतलब बहुत ज़्यादा, और इसकी डिफरेंट वर्क्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से अगर आप कोई टेक्नोलॉजी वहाँ पे इनोवेट करना चाहेंगे, जैसे कौन सी एक वो टेक्नोलॉजी होगी? बेसिकली मैं इसलिए टेक्नोलॉजी की बात करी क्योंकि जिंदल में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें यूज़ होती हैं। We are also using very upgraded technologies, but I will also recommend some which I have seen the ACB, BCB that I will introduce to my colleagues and my seniors that they will implement that the system. Sir, apart from electrical चीज़ें और कोई different चीज़? मैम, मैं अभी ज़्यादा घूम नहीं पाया, अभी मैंने 2-3 शॉप देखी हैं, तो मुझे अभी तो मैं स्टाइल में सेफ्टी के पर्पज से मुझे दैट इज वेरी गुड। सर, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हमें देख रहे हैं अभी, और वो लोग इस इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन का पार्ट नहीं है,
जैसे कोई स्पेशल मैसेज देना चाहोगे उनको सो दैट वो यहाँ पे ज्वाइन करे और नहीं कर पा रहे तो वो आपके इस मैसेज से उनको इन्फॉर्मेशन मिल मैं सके? यही कह सकता हूँ कि हमें ऐसी एग्जीबिशंस में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हम इससे अपनी नई टेक्नोलॉजी के बारे में अपग्रेड होते हैं, अपने खुद को अपग्रेड करते हैं एंड जिस फर्म में हम काम कर रहे हैं उसको भी हम वहाँ भी हम कुछ इम्प्रूवमेंट के इसको फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर एक्सपो मीडिया के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, ये है सीईओ और इनका नाम है विवेकानंद और हम अभी कवर कर रहे हैं स्कोप ब्रांड। सर मुझे जानना है कि आपके स्कोप में किस किस टाइप के इक्विपमेंट्स और क्या क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पे है बेसिकली अभी? मैडम बेसिकली स्कोप कंपनी मेक इन इंडिया ये लेके 1988 में फॉर्म हुई है। अच्छा। हमारी कंपनी पुणे बेस है और हमारे ऑफिसेस जो मार्केटिंग के हैं वो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और जयपुर में है। अच्छा, ओके। तो ये मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है अभी सभी भारत देश में मोदी जी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो ये कंसेप्ट हमने उसी टाइम में किया था 1988 से। और बहुत सारा इंडिया का जो इम्पोर्ट मनी है वो हम लोग ने बचाया है। ओके। तो उसी प्लेटफॉर्म को लेके हम लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो पावर सेक्टर में लगने वाले हैं वो हमारे खुद की टेक्नोलॉजी हम लोग ने डेवलप की है और हमारे R&D सेंटर है, देन मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विसेज है। ठीक है सर, आपने जो बोला कि आपने बहुत सारे पैसे बचाए, किस तरीके से बचाए आपने? देखिए, जब अभी भी उस ज़माने में जो था कि जो बाहर से प्रोडक्ट आते थे तो इंडिया को वो पैसा बाहर देना पड़ता था। हाँ। ठीक है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यूटिलिटी जो अभी पावर ग्रिड है तो इंपोर्ट करेंगे। हाँ, तो इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस जाएंगे। लेकिन उस जमाने में और एक चीज़ें होती थी कि जो ये फॉरेन कंपनीज है जैसे डोबल कंपनी है, मेकर कंपनी है, जो हमारे टेस्टिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स में मैन्युफैक्चरर्स है, यूरोप में है, कोई अमेरिकन्स है, तो उन्होंने क्या था कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है ही नहीं है, तो हम लोग जो चाहे मर्जी उस पैसे में बेच सकते हैं और वो बेचा गया। एक जस्ट एग्जांपल देता था मैं कि एक सर्किट ब्रेकर हमारा एनालाइजर है जो हम लोग ने 88-89 में 2 लाख रुपए में लॉन्च किया था, उसी टाइम में 30 लाख रुपए में वो लोग बेचते थे। तो यू कैन जस्ट सी दैट कि 15 टाइम्स दैट इज बेसिकली डायरेक्टली सेविंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो ऐसी तरह से हम लोग ने भारत के लिए काम किया है। ठीक है सर, मैं अपने ऑडियंस और मुझे बेसिकली देखना है कि आपके कौन कौन से इक्विपमेंट्स अभी इस एग्जीबिशन में अवेलेबल है और हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेना चाहेंगे सर। हाँ जी। तो कैन वी गो सर? या ये देखिए, ये हम लोग जो है प्रोटेक्शन एंड ऑटोमेशन सिस्टम्स का एक डेमो पैनल बनाया है। हाँ। कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जैसे हमारे बॉडी के अंदर हर्ट होता है तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में प्रोटेक्शन सिस्टम में हर्ट होता है। ओके। और इसमें क्या रहता था, इसी में भी मोनोपोली जो थे, बड़े बड़े प्लेयर्स थे, सीमेंस है, ABB है, हिताची है, ऑल आर द फॉरेन प्लेयर्स, उनके पास जो खुद के पैनल्स और सॉफ्टवेयर रहता था। तो सॉफ्टवेयर हमने खुद का मेक इन इंडिया के तहत डेवलप किया है। और ये आप इधर जो देख रहे हैं, तो ये देखिए, इधर GE का रिले है, ये आर्टेक का रिले है, उधर ABB का रिले है, सभी के रिले का इंटीग्रेशन हमने करवा के दिया है और हमने ये प्रूव किया है या साबित किया है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कि आप हमारा सॉफ्टवेयर ले लीजिए और कौन सा भी आप रिले यूज कर सकते हैं एंड यू कैन सेव द मनी ऑफ द इंडिया का। सर इसकी प्राइस एग्जैक्टली कितनी होगी अभी? ये एक सॉफ्टवेयर की तो प्राइस है 15 to 20 लाख रुपीस तक आती है और बाकी के लोग वैसे भी 1 करोड़ तक बेचते हैं। So that is again a saving of the company, make in India.
ये हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो टेस्टिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में है। ये जैसे हमारा एक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट किट है, ये 200 एम्पियर किट देता है। ओके, और इसके आप ब्रेकर के, आइसोलेटर के कॉन्टैक्ट का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ये भी टेक्नोलॉजी हम लोग ने अच्छी तरह से डेवलप की है। इसका वेट जो है 7 से 8 kg वेट है। अच्छा। और फिर भी हम लोग ये 200 एम्पियर का करंट देते हैं। सो दैट इज अगेन इनोवेशन, बहुत सारा इनोवेशन किया। ये टाइम इंटरवल मीटर है, ओके, फॉर द सर्किट ब्रेकर्स। ये सर्किट ब्रेकर का एनालाइजर है। वो मैन्युफैक्चरर के जो OEM के लोग साइट में जाते हैं तो उनके क्विकली अपने कस्टमर को देने के लिए यू कैन गिव दिस रिजल्ट। इसका USB पोर्ट है, USB से आप लैपटॉप को लगा सकते हैं। यू कैन सी ऑन डिस्प्ले, प्रिंट आउट है, तो ऑथेंटिकली आप रिजल्ट्स उसको दे सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशो मीटर है। जैसे ट्रांसफार्मर से आपको जैसे दिख रहा है, तो इसका जो रेशो कितना आता है, ये भी मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है। ये तीनों चैनल को, LV, HV को और OLTC का कंट्रोल भी इसमें दिया हुआ है, तो ये ऑल्सो भी मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है। ये ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस मीटर है। इट हैज़ 6 चैनल्स। ओके, जैसे LV के चैनल्स है, HV के चैनल्स है, देन OLTC कंट्रोल दिया है। और ये 50 एम्पियर तक का करंट हम लोग दे सकते हैं, 30 वोल्ट्स का ओपन सर्किट वोल्टेज दे सकते हैं। तो ये हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं। ये लीकेज करंट एनालाइजर है फॉर द सर्ज अरेस्टर्स। ओके, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट विच वी हैव डेवलप्ड। दिस इज नाउ वी आर यूजिंग इट विथ वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये फील्ड प्रोब यूनिट है, ये करंट प्रोब है। ये वायरलेसली इस इक्विपमेंट के साथ कम्युनिकेट होता है। वायरलेस या तो ये 15 फीट के हाइट पे ये लगाया जाता है और इसमें से आपको 3rd हार्मोनिक मेजरमेंट का करंट किया जाता है। सो दैट इंस्ट्रूमेंट के जो सर्ज अरेस्टर रहते हैं पावर सिस्टम में, उनका करंट मेजर करने के लिए और उनकी हेल्थ मेजर करने के लिए इक्विपमेंट किया है। सर, आपने मुझे बेसिकली सारे इक्विपमेंट्स एक्सप्लेन कर दिया और मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज मिला, और आई थिंक मेरे ऑडियंस को भी। मुझे ये जानना है कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन कौन से हैं? सी, हमारे टारगेट ऑडियंस जो है कि बेसिकली वी आर वर्किंग बेसिकली एंटायर पावर सेक्टर। तो पावर ग्रिड जो आपकी इंडिया की बहुत बड़ी ट्रांसमिशन कंपनी है और वर्ल्ड में सबसे बड़ी है, वो मेन है। NTPC है, और हर एक स्टेट्स में हमारे पास यूटिलिटीज़ है। जैसे ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, जनरेशन हो, ये लोग हैं। फिर जो भी लोग हमारे ब्रेकर्स जिधर भी सबस्टेशन आता है, वो सब हमारे क्लाइंट्स है। रेलवे है, NTPC में जितने भी सारे यस सबसे यस। तो हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स और ऑडियंस है बेसिकली NTPC। और हमारे पास अभी और 2 प्रोडक्ट हम लोग ने रेलवे के लिए एक लॉन्च किया है, और ये सर्किट ब्रेकर एनालाइजर में एक न्यू लॉन्च करके हम लोग ने दिखा है। दैट आई विल टेक इट ओवर टू देयर। Circuit breaker operational analyzer was the product which I have shown you there. Exactly. So for this is a product which we have manufactured. जो टेक्नोलॉजी हम लोग ने यूज़ किया है, और 6 ब्रेक्स पर ब्रेकर ये यूज़ करके हम लोग ने ये डेवलप किया था। लेकिन उसका वेट और ये थोड़ा सा ज़्यादा था, तो हम लोग ने भी इनोवेटिव आइडिया करके ऐसा केयर करके नया प्रोडक्ट लाया है। ओके, इसका वेट पहले जो प्रोडक्ट था 100 kg था, अभी ये 20 किलो से नीचे वेट ले आए हैं। माय गॉड, इतना ज़्यादा डिफरेंस। ओके, तो ये जो छोटा यूनिट है, ये हम लोग ने हैंगिंग यूनिट बोलते हैं। ये डायरेक्टली ब्रेकर के ऊपर टंगा जाता है। पहले हम लोग नीचे से कनेक्शंस करवाते थे, अभी इसको ये करके तो कम से कम 50-60 किलो की केबल खींचनी पड़ती थी, तो ये अभी 2-3 मीटर के केबल में हो जाता है। और ये कम्युनिकेशन और इसका प्रोसेसिंग यूनिट है, और ये हमको आपके ऐसे ग्राफ्स दिखते हैं। तो ये हमने प्रोडक्ट डेवलप किया है। थैंक यू सो मच सर एक्सपो मीडिया हिंदी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, और हमें बहुत सारा नॉलेज मिला बेसिकली आपके सारे इक्विपमेंट्स और नए टेक्नोलॉजीज़। और सबसे बेस्ट मुझे ये लगा कि आपने 100 kg को मतलब 20 kg से भी सबसे ज़्यादा कम किया। आई थिंक इट्स अमेजिंग। और आप तो सबसे बड़ी ब्रांड और एक अच्छी कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं, NTPC। सो इट्स अ ग्रेट सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। नाइस इंटरेक्शन के साथ। हाय एवरीवन, दिस साइड रीना, और ये है मिस्टर राजेश, और ये वडोदरा से अभी ट्रैवल कर रहे हैं। और सर यहाँ पे एग्जीबिशन में एक्सप्लोर करने आए हैं एज अ विजिटर, राइट सर? कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का आपका इस एग्जीबिशन में?
इलेक्ट्रामा में हम मैनी ईयर्स से हम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं. इट इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू एक्सप्लोर आवर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर न्यू बिजनेस एंड इट इज़ वेरी वेल इन द ग्रो ऑफ द बिजनेस ऑल्सो. सो हम हमारी पूरी टीम के साथ हर साल यहाँ पे आते हैं. प्रीवियस ईयर इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉल भी रखा था. दिस ईयर हम एज ए विजिटर आए हैं टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज़. सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लास्ट टाइम आपका स्टॉल था और अभी एक विजिटर आ रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, बेसिकली क्या एक्सपीरियंस रहा है? एक्चुअली हमने लास्ट ईयर स्टॉल किया था. प्रीवियस ईयर भी हमने सिर्फ एज ए विजिटर ही ज्वाइन हुए थे. तो हमारा जो मेन टारगेट फोकस है वो ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर्स है. उसमें हमारा काफ़ी सारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. बहुत सारे कस्टमर हमें मिले और जिससे हमारा बिजनेस काफ़ी ग्रो हुआ. और एज अ विजिटर ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड लर्निंग पॉइंट. सर अपार्ट फ्रॉम योर कंपनी यू नो पर्पस और आप जो चीज़ के लिए यहाँ पे मार्केटिंग पर्पस के लाए हैं, उसके अलावा आप यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो और सबसे बेटर ब्रांड आपको क्या लगा आपकी कंपनी के लिए और एज अ नॉर्मल विजिटर बेसिकली? एक्सेप्शनली अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो हमारे ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चर जो बिगर ब्रांड्स है, हमारा मेन मोटो रहता है कि हम MNC और जो पावर ग्रिड कंपनीज है उनको कैसे हम फोकस करें, वो हमारा मेन यहाँ पे टारगेट है. वो उसी को हम अभी अचीव कर रहे हैं एट प्रेजेंट. सो हमारा इलेक्ट्रामा में जो हर बार जो आने का जो मोटो रहता है वो सक्सेस होता है. और किस टाइप के प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं? मेनली इलेक्ट्रिकल विच आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल स्टील इंडस्ट्रीज. थैंक यू सो मच सर एक्सपो मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीना और मेरे साथ है मिस्टर मनीष और ये ग्लोबल हेड पर्सन है सिक्योर ब्रांड के. सर आप इस एग्जीबिशन में कैसा लग रहा है आपको, और ये आपका फर्स्ट एग्जीबिशन है या आप इससे पहले भी कई भी एग्जीबिशंस में आप एग्जिबिट कर चुके हैं? सिक्योर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर में बहुत सालों से पार्टिसिपेट कर रहा है. इनफैक्ट वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जो पहली कंपनी है जिसने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीटर बनाया था. और ये उदयपुर बेस्ड कंपनी है जिसकी हम लोग की फैक्ट्रीज उदयपुर में है, सानंद में है, सोलन हिमाचल प्रदेश में है और इटली में है. सो इट्स ए ट्रूली इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी हैविंग एक्सपोर्ट इन 70 कंट्रीज. ओके, बेसिकली सर आपके ब्रांड का काम क्या है और क्या क्या चीज़ें वो डील करते हैं? हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स बनाते हैं जो एनर्जी मैनेजमेंट के लिए, आजकल जो स्मार्ट मीटरिंग चल रहा है, एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर सॉल्यूशंस देते हैं, एनर्जी एफिशिएंसीज के ऊपर पूरा सॉल्यूशन है. तो हमारे जो मीटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स हैं, वो कंज्यूमर से लेकर इंडस्ट्री को लेकर आपकी पूरी पावर प्लांट, सबस्टेशन सभी जगह लगते हैं. ओके, ठीक है. सर बेसिकली आपने बताया कि आपके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, लेकिन आप कौन कौन सी कंपनीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो कौन कौन से आपके टारगेट ऑडियंस हैं? हमारा मेन कस्टमर है यूटिलिटीज़ होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होती हैं हिंदुस्तान के अंदर या वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी होती है. ये यूटिलिटीज़ जो कस्टमर्स के लिए मीटर्स परचेज करते हैं वो हमारा एक सबसे बड़ा प्राइम कस्टमर होता है. इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, OEMs होते हैं और पैनल बिल्डर्स होते हैं, ये लोग भी अब मीटरिंग हर जगह लगती है तो वहाँ पे भी हमारा यूज़ में होता है. सर आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं सिक्योर के फॉर इंडिया? For India, basically, we want to be known as a company which is into the energy efficiency, which is caring for the sustainability, and we want to make India a better place to live in terms of sustainability, energy efficiency, other things. The last question I wanted to ask, but in two parts. The very first part is कि क्या क्या इक्विपमेंट्स आपके पास हैं यहाँ पे प्रेजेंट इन एग्जीबिशन एंड अपार्ट फ्रॉम एग्जीबिशन, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप अगर एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे अपने ब्रांड की तरफ से अपने ऑडियंस को, तो वो क्या मैसेज देंगे? तो पहले हम आंसर आप करिएगा फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट पे बेसिकली हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स हैं कंज्यूमर मीटर्स हैं, इंडस्ट्रियल मीटर्स हैं, पैनल बिल्डर्स के हिसाब से पैनल मीटर्स की पूरी एंटायर रेंज है. इसके अलावा हमारे पास एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिसमें आप एयर कंडीशनिंग की जो सेगमेंट है उसके अंदर में आप एनर्जी कंजम्पशन कम कर सकते हैं. पंप एफिशिएंसी के ऊपर भी सॉल्यूशंस हैं. सो वी हैव एंटायर सॉल्यूशंस विच इज़ फॉर मीटरिंग, एनर्जी एफिशिएंसी एंड ऑल्सो फॉर पावर क्वालिटी, जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है. आंसर मेरे सेकंड पार्ट था कि अगर कोई एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे अपने ब्रांड की तरफ से हमारे इस प्लेटफॉर्म में, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? We are the only company in India, in fact in the world, which is giving 10 years guarantee on all our products. Okay,
एंड व्हाट वी बिलीव इज बेसिकली जब कोई कंज्यूमर एक कोई प्रोडक्ट परचेज करे तो वो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखे, एक अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देख के प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, और वो सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए परचेज करते समय कोई भी इक्विपमेंट को. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड वी वांट टू मेक दिस ओवरऑल want to give a customer peace of mind. That is the most important thing when they are purchasing any product from Secure. All the best, sir, for your goals, by the way. Thank you so much, sir. Thank you. Nice meeting you, sir. Thanks a lot. हेलो मैम, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? ललित जैन मैम. सर, आज यहाँ पे आप क्या प्रोडक्ट लाइन शोकेस कर रहे हो और कौन सी प्रोडक्ट लाइन आपने लॉन्च की है? मैम, मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी कंपनी के इंट्रोडक्शन से. तो हमारी कंपनी फिनिक्स कॉन्ट्रैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इट इज़ ए जर्मन सब्सिडरी, और हम इंडिया में सिंस लास्ट मोर देन नाउ 32 ईयर्स, और हमारे पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज़ के प्रोडक्ट हैं. एंड सर, यहाँ पे आज क्या प्रोडक्ट लाइन आपने लॉन्च की है इलेक्ट्रामा 2025 एक्सपो? हमने अभी मेक इन इंडिया के अंडर हमारा काफ़ी स्पेशल फोकस है, जिसके अंडर हम मार्केट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वी आर डेवलपिंग इन इंडिया लेवल, और जो कि ग्लोबल मार्केट को कैटर किया जा सके. तो उसके लिए हमने आइसोलेटर बैरियर्स, एनर्जी मीटर्स और काफ़ी डिफरेंट लेवल ऑफ SMPS हम इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी मार्केट और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के लिए. तो सर, आपकी ब्रांड सिर्फ सिग्नल प्रोसेसिंग और पावर सॉल्यूशन में डील करते हैं या फिर हर काइंड ऑफ सॉल्यूशंस में करते हैं? मैम, हमारे कंपोनेंट भी हमारे पास मोर देन 1 लाख प्रोडक्ट हैं, 1 लाख प्रोडक्ट हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से स्टार्ट होते हैं, स्विचिंग एंड एम्पलीफिकेशन करते हैं, फिर नेटवर्किंग पार्ट आता है, फिर ऑटोमेशन पार्ट आता है. तो यू कैन से एक्सेप्ट स्विच गियर और कैबिनेट, वी कैन प्रोवाइड कंप्लीट प्रोडक्ट फॉर दिस इंडस्ट्री. सर, ऑटोमेशन सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप क्या यहाँ पे शोकेस कर रहे हो जो ऑटोमेशन सेक्टर के हैं? मैम, हमारे पास PLC नेक्स्ट करके एक टेक्नोलॉजी है जो कि PLC, RTU, FRTU और डाटा लॉगर की तरह काम करती है. एंड ये प्रोडक्ट आप रिन्यूएबल एनर्जी, विंड, बैटरी स्टोरेज, पावर टू एक्स, मल्टीपल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है. और इसमें मेन इनोवेशन है साइबर सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी, जिससे कि डिफरेंट सेक्टर्स को इसकी रिक्वायरमेंट मीट की जा सकती है विद साइबर सिक्योरिटी. थैंक यू सर. थैंक यू. क्या आप कोई नई न्यू टेक्नोलॉजी लाने का सोच रहे हो फॉर बेटर सस्टेनेबल फ्यूचर? यस मैम, एज ए हमारी कंपनी का जो ग्लोबल विज़न है ऑल इलेक्ट्रिक सोसाइटी, जिसमें हम सस्टेनेबल वर्ल्ड को सपोर्ट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू. तो हम अपने काफ़ी प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन कर रहे हैं कि हम कैसे सोसाइटी में कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन कर रहे हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे हम सस्टेनेबल वर्ल्ड के लिए अपने प्रोडक्ट्स को फिट किया जा सके थ्रू एनर्जी सेव और थ्रू द न्यू इनोवेशन. तो आज आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है कस्टमर से, ऑडियंस से? काफ़ी अच्छा फुटफॉल है मैम, और आई थिंक डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी कस्टमर्स ने यहाँ पे विजिट किया है, और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म रहा कि बायर्स और सप्लायर्स के बीच में जो एक नेटवर्किंग है इन नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म और सर, एज अ एग्जिबिटर कि जैसे कोई एग्जिबिट करना चाहता है तो आप इस प्लेटफॉर्म को, इलेक्ट्रामा के प्लेटफॉर्म को कैसे यूटिलाइज करते हैं यहाँ पर आप? मैम, हम डिफरेंट स्केल पे इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं. पहला तो इनोवेशंस के लिए, क्योंकि जो भी आप इनोवेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे विच वो कस्टमर्स अडोप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं, तो वी गेट द डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम द यूजर्स. सेकेंड, जो भी हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और ऑल इलेक्ट्रिक सोसाइटी जो हमारा विज़न है, तो उसके अंडर हम कैसे सस्टेनेबल वर्ल्ड में किस इंडस्ट्रीज़ में हम ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमें गैदर
क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम महेश है। सर आज यहाँ पे आप इलेक्ट्रामा 2025 में किस पर्पज़ के लिए आए हैं? To connect with the people, you know, I have a construction business in Nasik, Maharashtra, and then West Bengal, Siliguri. So I just came here to connect with the people because we have lots of requirements, and you know the construction business is also going well, and somewhere we are associated with this product as well. So this is a right forum, and we came to connect with many people, many products, and also I'm sure that this is gonna help us more and more connecting people. Plus, even in terms of economy wise, also it will help us too much. So for business purpose, I'll say this was really great. I mean, I'm very much happy that the Indian government or whomsoever is doing this, organizing this, it's really good, and I'm very happy with this. Thank you. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आज इलेक्ट्रामा 2025? Yeah, it was great. अच्छा रहा सब कुछ, and I feel it is very organized, very nicely managed. I mean, there was no hassle. I mean, everything was cool. I mean, only the food court part was little very rush and all. I don't know, because people for food and lots of crowd was there, so the options should be more, I mean, large, what I feel, because if you compare with the number of people here and the food court and all, standing on a queue for a long period of time, that's kind of wasting for us. That's it. And apart from everything was amazing. And कौन सा बूथ आपको सबसे बेस्ट लगा जो कि you can think Yeah, L&T was amazing. L&T I saw, I don't remember in which hall it was, but it was amazing. I mean, So आपका पर्पस फुलफिल हुआ जिसके लिए आप यहाँ आए थे? Yes, of course, it was very nice. तो क्या आपको लगता है जो इलेक्ट्रामा का मेन गोल है सस्टेनेबल फ्यूचर, क्या वो आपको इस एक्सपो से पूरा होता दिखाई दे रहा है कि वो फ्यूचर में होगा? And it should continue, and I'm telling you, because this is the, I mean, best I'm telling you, in India, whatever they are doing, and you know, from all over India, I mean, people are coming here, even as I can say all over world. I mean, maximum country has participated, mostly Germany, so it's really good. I mean, this will be very great help for our country also and the growth of the company. Okay, thank you so much, sir, for sharing experience with us. हेलो सर। हेलो या क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? यस, आई एम सुमित हियर, सुमित शर्मा फ्रॉम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। यस, आपकी कंपनी किस बारे में है? वी आर बेसिकली इनटू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सॉल्यूशन बिजनेस। तो इलेक्ट्रिकल के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज़ ए हार्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री और एनी बिजनेस यूनिट्स हियर इन इंडिया और मे बी द वर्ल्ड वाइड, वी आर इनटू दैट बिजनेस। आपने कोई आज प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की है यहाँ पर? Yes, in fact, this was a very good platform for any of us who have participated in Electrama this year. वैसे ही Mitsubishi के लिए भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था ये, और हमने बहुत सारे नई सॉल्यूशंस के साथ में कुछ नए प्रोडक्ट्स भी डेफिनेटली आज लॉन्च किए हैं यहाँ पे इंडियन मार्केट के लिए। यस। तो सर, जैसे कि जो भी एग्जिबिट करना चाहते हैं एज अ ब्रांड, तो आपको क्या यूटिलाइज करते हो आप इस प्लेटफॉर्म को इलेक्ट्रामा? See, as you may also know, ये अपने आप में वर्ल्ड का one of the biggest platform है. Not only in India, it is globally one of the biggest platforms. जो भी participate करेगा यहाँ पे, because you have visitors not only from India, you have visitors spread all across the world. वैसे हमारे लिए भी equally that platform is we are trying to utilize कि इंडियन कस्टमर्स रहेंगे, कुछ ग्लोबल कस्टमर्स आएंगे जहाँ पे हम उनको अपने प्रोडक्ट शोकास कर पाएँ, अपनी सॉल्यूशंस को, हमारी रीच को और अपनी स्ट्रेंथ को हम अपने कस्टमर्स के साथ में रख पाएँ। सो आई थिंक वन सिंगल प्लेस वेयर यू कैन हैव मल्टीपल पीपल कमिंग एंड मल्टीपल सेक्टर ऑफ पीपल, मल्टीपल सेक्टर ऑफ कस्टमर्स, वो सभी आए, तो देन इट मेक्स वेरी गुड सेंस फॉर एनीबॉडी हु इज
putting their stalls here. Yeah. तो जैसे इलेक्ट्रामा 2025 एक्सपो का Yeah. गोल है कि फॉर बेटर सस्टेनेबल फ्यूचर, तो Yes. क्या आप लोग भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करने वाले हो फॉर बेटर फ्यूचर? Yes, definitely, because see, हम लोग we are also an automation company. When you have to connect an automation, it is something like systems को integrate करना. तो आज की डेट में when we are moving forward in the society, I think the biggest thing and biggest challenge is to give the best of the products which are sustainable for the future and which can save or which can generate a little more customer friendly solutions. तो हम लोग डिजिटलाइजेशन पे काफ़ी काम कर रहे हैं एज मित्सुबिशी एज ए कंपनी, हाउ टू मेक ए कॉमन मैन लिटिल मोर कंफर्टेबल इन हिज वर्क ऑफ इन्फ्लुएंस और इन हिज वर्क ऑफ डोमेन. तो उस चीज़ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क बीन डन बाय मित्सुबिशी. सो वी आर ऑल्सो इन द सेम थिंग लाइक डिजिटलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल थिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, working in certain segments just like in water segment, in energy segment, in IT segment. So these are all our portrait for the market. आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है कस्टमर्स से, ऑडियंस से? Yes. I think response definitely अच्छा है because there is lot of enthu. हर लोगों में enthu है काफ़ी, और हर कोई चाह रहा है कि जितने भी उनके अच्छे contacts हैं वो सभी आए, and not only their connects but even the competitor connects will also भी यहाँ पे आए, उनके साथ में interaction हो. So far so good. I think this is the first day for us today, और अच्छे customers आ रहे हैं. We have found out quite possibly there are people who are visiting all across India. तो local customer ना आके बाहर के customers भी काफ़ी ज़्यादा हैं. तो it is quite energetic, definitely yes. Thank you so much, sir. Thank you very much. हेलो सर. हेलो. क्या मैं आप लोग के नाम जान सकती हूँ? यस, सूरज आहिरे, सुतेज इलेक्ट्रिकल फ्रॉम नासिक. Myself Raosaib Rakive from Nasik, Maharashtra. Myself Sushil Bhure from Nasik, Maharashtra. Sandeep Shinde, Yash Electrical from Nasik. Shailendra Gujar, Mayur Electro Enterprises from Nasik. Myself Bharat Devre, Renuka Electrical Nasik, Maharashtra. आज आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रामा 2025 में किस पर्पस के लिए आए हैं? See, basically we are all electrical contractors. We do the electrical installation work in the field, and we do the major role in electrical installations. For that purpose, for seeing the new technologies, products, innovations, and manufacturers. Our main purpose to visit the Electrama is to get all those things at one place and within 2 days. आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इलेक्ट्रामा में आज? Electrama, this is almost since last 12 years we are visiting, but today's experience is day by day everything is increasing, everything is getting good. We are getting good is a response, and their arrangement and hospitality is good. जैसे कि जो लोग आपकी इंडस्ट्री से हैं तो उन्हें क्यों विजिट करना चाहिए इलेक्ट्रामा? जैसे ये सबसे बड़ा इवेंट होता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है और ये हर साल होता है. जैसे इसका एक मेन गोल सेट होता है कि 2047 में, जैसे कि पीएम ने कहा है कि उनको पावर एनर्जी सेक्टर को काफ़ी आगे लेके जाना है. तो क्या लगता है आपको कि इसके बाद ऐसा होगा, जैसा उनका गोल है वो पूरा होगा? जैसा आपने कहा कि जो स्पीड से या जो तरीके से अपना इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिकल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So to get aware of the all products, to encourage the upcoming electrical installations, or to
what we can say is to aware about technologies. Nice. What are the Also technologies? promotes to startups also. Technologies, promote the starters and available number of players. Suppose we are doing the business with someone particular player and we don't know how many parallel players are there. Even we can get those information also over here. Almost 1,000 participants are there. This is a huge collection of the Elecrama. So लोगों को यहाँ पर क्यों विजिट करना चाहिए, किस पर्पस के लिए? जो आदमी इसमें बिजनेस करता है उसको डेफिनेटली यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ, टेक्नोलॉजी ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्यूचर ऑफ द इंडिया और अंडरस्टैंडिंग टू अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड, ये चीज़ें उनको आराम से मिलती है। थैंक यू सर, आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू गाइस। Hello. क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? My name is Rajat Abhi. I am the Chief Marketing Officer of Schneider Electric in India. सर आपकी ब्रांड किस बारे में है? See, Schneider Electric is consistently rated as the world's most sustainable company. Yeah. At Elecrama 25, we are super proud to have the largest participation amongst all the other players with two large booths. One is Schneider Electric in Hall 9 and the other is our booth in Hall 16, Lauritz Knudsen. So we are providing cutting edge solutions across energy management and industrial automation for homes, buildings, data centers, grid, infra and more. So आपकी कंपनी एनर्जी सेक्टर में ज़्यादा फोकस करती है? Correct. Not only energy sector, we are providing solutions for energy sector. We are also providing solutions for industrial applications, for B2C consumers, for homes. So we are actually one of the largest electrical companies in the world. आज यहाँ पर आपने क्या प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की है? Super proud to share that we have launched a host of products for making our customers more sustainable. Right from the product which you see here, which is a cutting edge product, Acti 9, which is a safety product for homes. We have also launched a series of power products with the brand name TSYS. We have also launched our open automation campaign, because we believe that automation needs to be open. Also, we have launched series of products for data center, grid and infra customers. सर फॉर फ्यूचर आपका क्या कोई प्लान है इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ लॉन्च करने का, जैसे कि इलेक्रामा 2025 एक्सपो का फोकस है फॉर बेटर सस्टेनेबल फ्यूचर, सो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आप लेकर आने का सोच रहे हो? As I told you earlier, we are the most sustainable company in the world. Yes. Everything what we try to do has to be sustainable. So India is one of the 4 global hubs for the group and the 3rd largest market. So we are making in India for India and for the world. There are plans in place where we would be launching series of products which are going to make our customers more sustainable and help them in their digitization and sustainability journey. आपका कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपको कस्टमर से, ऑडियंस से आपके बूथ पे? Today we are on the first day of Elecrama. It's a long exhibition, but I can tell you versus the previous edition of Elecrama, we have seen a very, very strong momentum. I think customers are asking for solutions and technologies which can help them in accelerating their digitization and sustainability journey. So, super happy with the kind of response we are getting. एंड जैसे कि फर्स्ट डे है, बट आपके बूथ पे तो काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जो विजिट करना चाह रहे हैं, तो आपकी कोई वेबसाइट या फिर IG पेज है जिससे अगर कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहता है फ्यूचर डिटेल्स के लिए, प्रोडक्ट डिटेल के लिए? Yes. So not only we have a website, we are also engaging with our customers through WhatsApp for business. We are also running a massive social media campaign and also a print campaign. I think we are using an integrated marketing approach to connect with our target audience, and our own expectation is that thousands of customers, prospective audience, will be visiting us over the next 4 to 5 days. Okay, thank you so much. Thank you very much.
हाय गुड इवनिंग। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आई एम रजत शर्मा, आई एम द ग्लोबल हेड फॉर फ्लेम रिटार्डेंट्स इन हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सर आदित्य बिरला जाना जाता है उनकी एक्सीलेंस प्रोडक्ट रेंज के लिए। आदित्य बिरला आई गेस सब सेक्टर्स में है। आज यहाँ पे आप क्या प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर रहे हो पावर एंड एनर्जी सेक्टर के लिए? So basically here we are showcasing entire product basket for power sector. So we are here with the aluminium, copper and specialty alumina business put together. We are showcasing the products for power, railways, which is Vande Bharat is there, then electrical vehicles, consumer divisions and wire and cable industry. Apart from that, we are showcasing a new products for just like copper silver alloy for railways and a lot of the new aluminium components. Additionally, we are coming up with a 30,000 tons per annum capacity of a precipitated hydrate grade, which is used as a halogen-free flame retardant in cable industry. Currently, this kind of product is getting imported into India. So to support the government's initiative of Make in India, we are launching this product for 30,000 ton per annum capacity. And it will help to make India self-reliant and more safer. जैसे इलेक्ट्रामा 25 का जो focus है वो sustainable better future. Yes. So is there any plans you have that you are going to launch, new technologies, new innovations that you want to launch for better sustainable future? Yeah, so we are already working on sustainability many fronts. So I want to highlight 2-3 points majorly. One is in this industry, many refineries were closed because they were not able to manage their red mud. So Hindalco is the first company in the world who are using red mud as a cement raw material. So all our red mud is going as a raw material for the cement. Secondly, if we talk about the carbon footprint, so industry average for this kind of industry is around about 1.3. But Hindalco, specialty alumina business, Belgaum, we are having only 0.39 and we are targeting to reach 0.13 by FY30. Additionally, if we talk about the resources, so we are the first company in the world who are launching the green alumina and green ATH because all our power is now coming, most of the power, just like more than 80% of power is coming from solar, wind and biomass. That is what we have installed in our Belgavi plant. आपका कैसा response आ रहा है audience और customer से यहाँ पर? So response is quite good actually. So see, Electrama has the vibe in which you can get a lot of different types of customer. One is the wire and cable industry, but second is some of the B2C customers also. So just like if you see, we are showcasing a live fire test. So what is the difference between the flame retardant cable and what is the difference between the normal cable? So if you can witness the test, you can see that normal cable is emitting a lot of smoke, which is very much poisonous, having a halogenated gases. And smoke is the major cause of death. More than 40% of the people are dying because of smoke in the world actually. Around about 500 to 700 deaths are happening because of fire accidents across the world. So we are launching this product of precipitated hydrate, which is making the cables as full safer and halogen free. So when we are burning the cable with the halogen free flame retardant aluminum trihydrate, precipitated aluminum trihydrate, there is no smoke, no fire. That's how we are making. Next year we exhibit करना चाहोगे? Yeah, definitely. Hindalco is part of the exhibition. We want to exhibit next time also. Yeah. Thank you so much for sharing experience, telling us, because Aditya Birla is also the sponsor of Electrama. So thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks. धन्यवाद हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए। और जैसा कि आपने देखा कि हमने इलेक्ट्रामा 2025 में बहुत सारी चीज़ें कवर की, जैसे कि डेल्टा, LK, फिनिक्स, स्कोप, सिक्योर, टेक्निक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। और आपको ये बता रहा है कमेंट करके कि सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी आपको कौन सी लगी। तो अंशिका, इन्हें क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।